अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किए थे, ठीक है, 4.2 का। अभी हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4। अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें जो ना क्या दिया हुआ है देखो, पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। मलिक गैस एजेंसी, देखो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर अ इंडस्ट्रियल यूज फॉर, कितने में यूज से कितने में खरीद रहे हैं, 24,500 एंड सोल्ड देम टू बी लोकल कस्टमर, जो कस्टमर यूज करते हैं उसको कितने में बेच रहे हैं हम लोग, 26,500। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट रेट ऑफ जीएसटी, 55% जो जीएसटी इसके ऊपर लगेगा उसके ऊपर हम लोग को बोला है जीएसटी निकालना, ठीक है। एंड द हैंस द सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी क्या तो बताता हूं अभी, टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन फॉर यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में यूटीजीएसटी यहाँ पे बोले ना, यूटीजीएसटी ये क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब ये किसके जगह पे लगता है, जब यूनियन टेरिटरीज आते हैं तो क्या हट जाता है, एसजीएसटी हट जाता है। क्या हट जाता है, एसजीएसटी क्या हो जाता है, हट जाता है। तो उसके जगह पे क्या यूज होता है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ध्यान देना। तो यूनियन टेरिटरीज किसके इक्वल हो सकता है, सीजीएसटी के इक्वल हो सकता है, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक ही लगता है, ठीक है, एसजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी, डन। तो अब इसमें क्या बोला, जो ट्रांजेक्शन हुआ ना उस पर क्या लगा है, हम लोग का 5% जीएसटी नहीं लगा। तो पहले जीएसटी 5% कितना अमाउंट होता है वो निकालते, ठीक है। इसमें बिगर अमाउंट क्या दिख रहा है आपको, 26,500। तो देखो सोल्यूशन स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन समझा आपको, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना उसके ऊपर क्या कर रहे हैं उन लोग, जीएसटी नहीं लगाए, बोल दिया 5% लगेगा लेकिन जीएसटी उसने नहीं लगाया, डायरेक्ट ऐसा खरीद लिए, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या निकालते हैं, पहले आउटपुट निकालते हैं, आउटपुट टैक्स, ठीक है। आउटपुट टैक्स अमाउंट क्या दिया हुआ हम लोग को, देखो कितना परसेंट लगने वाला है, 5%, डन। ऑफ कौन सा अमाउंट पे लगेगा, आउटपुट मतलब बिगर अमाउंट कितना, 26,500, डन। चलो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/100 इंटू 26,500, जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा, डन। क्या बचा अभी हम लोग को, 5 इंटू 265। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे हम लोग, क्या हो जाएगा, 2655, 5 5 25, कैरी 2, 5 6 30 प्लस 2 32, कैरी 3, 5 2 10 प्लस 3 30। तो हम लोग को कितना मिल गया, 1325। क्या मिला हम लोग को, आउटपुट टैक्स मिल गया हम लोग को, ठीक है। कैसे निकालना, जब जीएसटी नहीं निकलता तो हम लोग को आउटपुट टैक्स ऐसा निकालना होता है, ठीक है। तो ये आउटपुट टैक्स, डन। आउटपुट टैक्स कितना मिल गया हम लोग को, क्यों निकाल रहे हो सर, क्योंकि हम लोग को देखो जीएसटी ये निकालना पड़ेगा ना, आउटपुट टैक्स तो हम लोग को पता होनी चाहिए ना कितना है, तभी हम लोग जीएसटी पेबल निकाल पाएंगे। तो अब दूसरा देखो, दूसरा इनपुट टैक्स का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इनपुट टैक्स, ठीक है। इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा हम लोग का, छोटा अमाउंट क्या दिया, किसके ऊपर, 5% उसके ऊपर भी लगेगा, तो ऑफ कितना दिया हुआ है, 24,500, डन। देखो 5/100 हो जाएगा, ये परसेंटेज मतलब अपॉन में, ये इंटू कितना है, 24,500, जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा, डन। क्या बचा, 5 इंटू 245, चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 245 इंटू 5, डन। 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 4 20, 20 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 22, कैरी 2, 5 2 10, 12। कितना आ गया हम लोग को, लिख देते हैं यहाँ पे, इनपुट टैक्स कितना है हम लोग को, 1225, डन। हम लोग को इनपुट टैक्स भी मिल गया, आउटपुट टैक्स भी मिल गया, क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जीएसटी पेबल निकाल सकते हैं ना, जीएसटी पेबल निकाल सकते हो ना आप लोग। यहाँ पे हम लोग को ये मिल गया जो टैक्स लगने वाला है, ये वाला जो ट्रांजेक्शन होगा इसके ऊपर टैक्स कितना लगने वाला है, 1325, और ये वाले पे इनपुट पे कितना टैक्स लगेगा, 1225, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, जीएसटी पेबल, फॉर्मूला याद है ना आपको, जीएसटी पेबल क्या था, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, लिख सकते हो ना इनपुट टैक्स को। तो चलो ये जीएसटी पेबल आपको ऐसे लिखना है, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू, देखो आउटपुट कितना मिला हम लोग को, आउटपुट देखो यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे आउटपुट कितना मिला, 1325 माइनस
इनपुट कितना मिला, इनपुट आईटीसी देखो कितना मिला 1225। चलो दोनों को माइनस करते हैं यहाँ पे 3225 1225। चलो 0 0 1 0 मतलब कितना आ गया 1000 हम लोग को कितना मिल गया 100 मिला, 1000 में नहीं 100 मिला। कितना मिला हम लोग को 100 मिला। जीएसटी पेबल कितना मिल गया, जीएसटी कितना मिला 100 मिल गया। अब क्या निकालने बोला था हम लोग को, देखो यहाँ पे बोले ना यूटी जीएसटी और सी जीएसटी, बोला ये दोनों इक्वल हो जाएगा। जब यूटी जीएसटी आएगा तो क्या हट जाएगा हम लोग का, एस जीएसटी हट जाता है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देयरफॉर लिख देंगे सी जी एस टी इक्वल टू यूटी जी एस टी इक्वल टू क्या रहेगा, हमेशा जीएसटी का क्या होता है, हाफ होता है। डन। तो देखो क्या हो जाएगा, कितना दिया हम लोग को, अमाउंट कितना दिया है, जीएसटी पेबल कितना है 100 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 5 जा 0। तो यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का, लिख देते हैं देयरफॉर सी जी एस टी इक्वल टू यू टी जी एस टी कितना आया हम लोग को 50 आया। लास्ट में आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर डाल दोगे सी जी एस टी इक्वल टू 50% और फिर यू टी जी एस टी कितना हो गया हम लोग का 50, दोनों क्या हो गया हम लोग को 50-50 आ गया। डन। लास्ट में वर्डिंग में लिख देना, हम लोग को जब मेरे को जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप वर्डिंग में इसको लिख देना लास्ट में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अभी कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ने थोड़ा अलग है, डायरेक्ट बताना है आपको, डायरेक्ट जो सेल हुआ है ना उस पे डायरेक्ट आपको क्या बताना है, सीजीएसटी और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इनवॉइस बताना है, ठीक है। उसका इनवॉइस यूज कैसे हुआ वो बताना है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे इसमें, जो हम लोग को सोल्यूशन, ठीक है, हम लोग को क्या बोला 80% जीएसटी लग रहा है किसके ऊपर, इनवॉइस, डायरेक्ट जो जिसपे सेल हुआ उसके ऊपर बताने का हम लोग को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सोल्यूशन लिखोगे, देखो क्या बोला है, एक एमएस ब्यूटी MS Beauty Products paid a 80% जीएसटी ऑन अ कॉस्मेटिक वर्थ, मतलब जो प्रोडक्ट का जो सामान होता है ना उसके ऊपर, ठीक है। कितना 6000 का वो वर्थ मतलब लिया था एंड शोल्ड, बेचा कितने में कस्टमर को, वो 10,000 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है 10,000 में। व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सो इन द टैक्स इनवॉइस, ठीक है, टैक्स इनवॉइस एज यूज, ठीक है। हम लोग को डायरेक्ट बताना है, ठीक है। इसमें तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे सोल्यूशन में, देखो आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करो यहाँ पे, जो डायरेक्ट करना है ना हम लोग को, जो सेल पे बताने का है, तो ठीक है क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा ना, आउटपुट टैक्स, ठीक है। कितना हम लोग का आउटपुट टैक्स, देखो दिया हुआ है हम लोग के पास 10,000 दिया हुआ है, ठीक है, 10,000 है। अब इसके ऊपर ही डायरेक्ट बताना है, तो देखो सोल्यूशन स्टार्ट करोगे, आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू कितना परसेंट लेने वाले हम लोग 80%, ठीक है। ऑफ किस पे लेने वाले 80%, 10,000 पे। डन ना। चलो क्या हो जाएगा 18/100 इंटू 10,000, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। डन। कितना बचेगा 1800 आ जाएगा, कितना आ गया 1800 आ गया। आउटपुट टैक्स कितना आ गया हम लोग को 1800 आ गया, ठीक है। अभी जो बताने बोला ना वो ध्यान से देखना, ठीक है। अभी यहाँ पे जो निकालने बोला है ये दोनों इक्वल है, सीजीएसटी और एसजीएसटी इक्वल है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सी जीएसटी इनवॉइस, डायरेक्ट लिख देना, क्या लिख देना, इनवॉइस इज इक्वल टू एसजीएसटी इन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता था हमेशा, ये इनवॉइस को छोड़ दो, सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी ध्यान दो, ठीक है। जो अमाउंट निकला डायरेक्ट निकाल रहे हो, कितना आया हम लोग का, उसका आधा करोगे। हमेशा क्या होता था, आधा होता था ना सीजीएसटी, तो यहाँ पे भी ये भी क्या होगा, आधा होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, आउटपुट टैक्स का क्या करोगे आप लोग, आधा कर दोगे, क्या कर दोगे, उसको हाफ कर दोगे। तो देखो क्या आ जाएगा आपका आंसर, चलो बाजू में करके बताता हूँ आपको, यहाँ पे इधर ही लिख देते एक बार और, सीजीएसटी इनवॉइस इज इक्वल टू एसजीएसटी इनवॉइस, ठीक है। क्या कितना अमाउंट आया, आउटपुट टैक्स कितना आया 1800 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2 9 जा, कितना आ गया 900 आ गया हम लोग का। कितना अमाउंट आ गया
00 है तो वैसे ही डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग देयरफॉर क्या है, CGST इनवॉइस कितना है हम लोग को 900, डन। तो ये SGST कितना रहेगा, SGST इनवॉइस कितना हो जाएगा, सेम रहता है तो 900 वो भी हो जाएगा। देन इसमें हम लोग को देखो ना टैक्स निकालने ना कुछ, डायरेक्ट क्या बोला इसका, डायरेक्ट इनवॉइस बताओ, जो सेल हुआ उस पर कितना जाने वाला था वो बताओ। तो हम लोग डायरेक्ट वो बता दिए, जो अमाउंट आया था आउटपुट उसके ऊपर हम लोग बता दिए, डन। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वर्डिंग में लिख देंगे यहाँ पे जो हम लोग को बोला है। तो यहाँ पे लिखोगे द अमाउंट of CGST and SGST, the tax invoice is 900 each, मतलब दोनों कितना है 900 900 है, डन। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, ठीक है।